जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, जो आज का जो लेक्चर होगा हम कोशिश करेंगे कि वो लास्ट लेक्चर हो, ठीक है? अब मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया था, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि यार 6 क्लासें थी अमेज़न की। हाँ यार, 6 ही क्लासेस थी, लेक्चर थे, ठीक है? आप जिनसे आपने पेड सीखा होगा, जिनसे आपने फिज़िकल बैठ के सीखा होगा, मतलब ये जो भी सिस्टम है, ठीक है? उन्होंने आपको क्लासेस दी होगी 10, 11, 9 क्लासेस। तो मैंने वैसे नहीं की, छोटी-छोटी क्लास नहीं आपको बताई, मतलब कि मेरी कुछ क्लास थी 30 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की, ऐसे मेरी क्लासेस रही हैं, ठीक है ना? मैंने कोई ज़्यादा मतलब कि आपको एक टॉपिक के बारे में सब कुछ बता दिया। अब इसका एक ही टॉपिक बनता है कि जो मैनेज प्रेप इन्वेंटरी से लेके ना शिपमेंट प्लान तक, ठीक है? ये शिपमेंट प्लान तक ठीक है? ये एक ही टॉपिक बनता है और हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों ही आज के मतलब कि जो आज की क्लास है उसमें कवर हो, और जो हमारा लेक्चर है ना वो लास्ट लेक्चर हो, ताकि मैं ज़्यादा लंबा ना करूँ, ठीक है? तो इसको मतलब कि बस अमेज़न का जो होलसेल FBA होलसेल जो लेक्चर है ना वो लास्ट लेक्चर हो, ठीक है? उसके अलावा मैंने सोचा था कि मैं PL सिखाऊँ, लेकिन मैं PL में अभी खुद कामयाब नहीं, ठीक है? मैं आपको क्यों PL सिखाऊँ? मुझे PL आता तो है, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं ज़रूर आपको सिखाऊँगा। जब तक मैं कामयाब नहीं होता उसके बाद ही आपको सिखा दूँगा PL का भी, ठीक है? होलसेल की जो क्लास थी वो आज लास्ट क्लास है, FBA होलसेल। FBA काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, अगर वो आप व्हाट्सएप पे भी आओगे ना, उसका छोटा-मोटा सा काम होता है, वो तो मैं आपको एक वॉइस का ओवर करके भी आपको समझा दूँ करूँगा कि ऐसे आप FBM करो, ठीक है? वैसे आपको समझ आ जाएगी। समझ लो कि आपको मैंने FBA भी सिखा दिया और FBM भी सिखा दिया है। अच्छा, उसके अलावा आ जाते हैं आज हमारी जो क्लास हो गई, जो कि मैंने आपको समझाया है। इसकी मैंने शायद आपको 2 क्लासेस दी हैं, ठीक है? प्रोडक्ट हैंडलिंग का, ठीक है? इसके अंदर ही मैंने ये इसका बता दिया था, अकाउंट USA डिटेल्स और पाकिस्तानी डिटेल्स पे, ठीक है? सब कुछ बताया था। उसके बाद हमारी ये भी क्लास हुई थी योर अकाउंट डज़ नॉट क्वालिफाई को लेकर, जो कि मैंने आपको ये भी समझाया था। इसकी मैंने 2 क्लासेस दी हैं, ठीक है? ये अंदर-अंदर में से मैंने सब कुछ बताता रहा हूँ, ठीक है? अब इसका एक ही टॉपिक बनता है, ठीक है? इसको इग्नोर करना, ये जो लास्ट वाला ना इसको इग्नोर करना, ठीक है? इसकी मतलब कि ना मैंने गलती से ना 2 टाइम्स लिख दिया था। ये देखो ना, सेकंड में भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। खैर, एनीवेज़, अच्छा, अब आ जाते हैं हम लेक्चर की तरफ, ठीक है? आज हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम बताएँगे कि यहाँ में लिखा हुआ मैनेज प्रेप इन्वेंटरी बिफोर सेंडिंग इट टू द अमेज़न वेयरहाउस, ठीक है? ऐड प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट शिपमेंट्स प्लान, ठीक है? अब ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? हम चलते हैं अब क्लास की तरफ, ठीक है? अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैंने जब आपको बता दिया था कि आपने हर एक चीज़ अब देख ली, फाइंड कर लिया वगैरह वगैरह, मैंने सोर्सिंग तक आपको बता दिया। जब आपने सोर्सिंग कर लिया ना, तो आपने पता क्या सीन करना है, आपने ना प्रेप वाले से रब्ता करना है जो आपको आइटम लेबल लगा के देगा, मतलब कि आपका आइटम लेबल्स वाला काम और बॉक्स लेबल वाला काम वो करके देगा। बॉक्स लेबल, आइटम लेबल किसको कहते हैं वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, ठीक है? या लेबल उसको कहते हैं जिसको एक स्टिकर भी कहते हैं, मतलब कि जो हर एक आइटम के ऊपर लगा होता है, उसको कहते हैं आइटम लेबल, ठीक है? वो आपने सर्विस लेनी होती है प्रेप वाले से, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, उसकी सर्विस प्रोवाइड मैं कर दूँगा, नो इशू, ठीक है? उसके अलावा, ठीक है? और जब आपने ये चीज़ें कर ली ना, तो जब आपने सोर्सिंग भी ओके कर ली, अमेज़न का भी ओके कर लिया कि हाँ भाई ये दोनों चीज़ें ओके हैं, ठीक है? अब आपने करनी है चीज़ को बाय। सब बाय करने से पहले आपने एक चीज़ मस्ट करनी है, बल्कि जब आपने बाय कर ली, ठीक है? जो सोर्सिंग होगा ना उस पे जाके आपने प्रेप वाले का एड्रेस लगाना है, कि जो प्रेप वाला का जो मैं आपको एड्रेस प्रोवाइड करूँगा, उस पे आपका जो होगी आइटम्स उस पे जाएँगी, ठीक है? वो आपके आइटम को लेबल लगाएगा मेरा प्रेप वाला, उसके अलावा बॉक्स लेबल लगाएगा, देन वो रेडी करके अमेज़न के वेयरहाउस छोड़ेगा। ये सिस्टम होगा, ठीक है? जहाँ से आप सोर्सिंग करोगे ना, उस सोर्सिंग वाले को अमेज़न का वेयरहाउस का एड्रेस नहीं देना, उसको सोर्सिंग जहाँ मतलब कि जो प्रेप वाला होगा ना, उसका एड्रेस देना है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आपने अब हमने करनी है अपने अकाउंट पे लिस्ट प्रोडक्ट। अब जैसे कि ये प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे, ठीक है? इस प्रोडक्ट की मैंने सोर्सिंग भी मिल गई है और हर चीज़ ओके है। अब हमने परचेजिंग भी कर ली है और अब हमने करनी है इसको मी टू लिस्ट,
ठीक है। मी टू लिस्ट किसको बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छा, हर एक प्रोडक्ट का ना एक एसन होता है अपना अपना। अमेजोन ने हर एक प्रोडक्ट को एसन दिया होता है, ठीक है। वो टूल से भी आप ढूंढ सकते हो। और उसके अलावा यहाँ ऊपर आप लिंक के ऊपर देखोगे ना, amazon.com के ऊपर आगे बी से स्टार्ट होता है। एसन जो है ना वो बी से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। अपने सेलर सेंटर पे चले जाना, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। आपका ये जब अमेजोन का डैशबोर्ड आ जाएगा ना सामने, फिर आपने यहाँ इस साइड जो 3 लाइन्स होंगे इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ प्रोडक्ट का जो एसन होगा वो पेस्ट करना है, ओके, ठीक है। सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अमेज़ोन, ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अमेज़ोन आपसे या अप्रूवल मांगेगा या इनवॉइस मांगेगा। अब मेरे से ये दोनों चीज़ें नहीं मांगने वाला, क्यों? क्योंकि इसको मैंने इनवॉइस दी हुई है, ठीक है। इसलिए मुझसे ये चीज़ नहीं मांगेगा, ठीक है। जब आप इसको इनवॉइस दे दोगे, अप्रूवल दे दोगे, तो अमेज़ोन उस इनवॉइस को देखेगा, या ब्रांड अप्रूवल को देखेगा, वो ओके करेगा, फिर साथ ही आपको ये चीज़ आ जाएगी, सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अमेज़ोन कह रहा है कि इस प्रोडक्ट का आप सेल करो, ठीक है, ईजीली, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, उसके अलावा जब आप इसके ऊपर टैप कर लोगे ना, फिर वो आपको एक नई न्यू डैशबोर्ड में ना ले जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसकी तरफ, SKU की तरफ, ठीक है। अच्छा, SKU उसको बोलते हैं यार कि, मतलब कि आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको ईजी रहे। अच्छा, SKU बोलते हैं कि एक वो कोड जो कि आपके पास रहता है, ठीक है, और अमेज़ोन के पास चले जाता है। सिर्फ तीसरी कोई पार्टी को नहीं पता होता कि आपका आइटम का SKU क्या होता है। अब हर एक प्रोडक्ट पे आपने अलग अलग SKU करना है। कुछ भी ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने इसको ज़रूर करना है। जैसे लाइक आपका नाम अहमद है, मोहम्मद है या अली है, ठीक है। उसके आगे आप नंबर लगा लो या नाम भी लगा लो, उसका भी कोई मसला नहीं। अब मैं कर लेता हूँ अली 1122, ठीक है। ये मैं कोड रख लेता हूँ अपना, ठीक है। अब इधर आप अमेज़ोन पूछ रहे कि यूनिट्स आपने कितने अमेज़ोन के वेयरहाउस यूनिट्स भेजने हैं, ठीक है। मैं उसको बोल दूंगा कि 10 यूनिट्स, ठीक है। अब अमेज़ोन पूछ रहा है कि प्राइस, मतलब कि जिस आइटम की आपने प्राइस रखनी है उसकी वो प्राइस पूछ रहे हैं अमेज़ोन हमसे, ठीक है। यहाँ हम $10 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने अप्लाई कर देना है। मैं थोड़ा इसको कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने अप्लाई कर देना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने स्किप कर देना है, इसको आपने इग्नोर करना है, ओके, ठीक है। उसके अलावा हमसे ये पूछेगा कंडीशन, मतलब कि जो आपकी आइटम है या जो आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, या जो आपकी चीज़ है कोई भी, उसका वो कंडीशन पूछ रहा है कि उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। हम बोलेंगे न्यू है, हमारे प्रोडक्ट की जो कंडीशन है वो न्यू है, ठीक है। अब अमेज़ोन पूछ रहा है कि आपने खुद, मतलब कि सब कुछ करना है, मतलब कि कस्टमर के पास आपने पहुंचा के आना, या आप हमसे सर्विस लोगे, ठीक है। ये देखो ना, ये लिखा हुआ कस्टमर सर्विस फीमेड बाय अमेज़ोन, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, ठीक है। हमने कहना है कि हमने FBA करना है, ठीक है। ऊपर वाला FBM है, उसको आपने इग्नोर करना है, हमने FBA करना है, ओके। उसके बाद आपने नीचे आना है, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ बतानी थी मैंने, ये आ गया यूनाइटेड स्टेट, ये आ गया कनाडा, और ये आ गया मैक्सिको, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आप सोच रहे होंगे कि यार ये दोनों कहाँ से आ गए। अच्छा यार, मैंने LLC अपने अकाउंट के साथ अटैच किया है, इसलिए मुझे कनाडा में भी मेरी आइटम सेल होती है और मैक्सिको में भी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है, ये तीनों कंट्री में, ठीक है। जो हमने अप्लाई किया था वो यही अप्लाई कर रहे थे, हम प्राइस अप्लाई कर रहे थे कि जो USD में बनते हैं, सॉरी कनाडा यूनाइटेड स्टेट में बनते हैं ना, वो $10 बनते हैं, कनाडा में ऑलमोस्ट $14 बनते हैं, और मैक्सिको में कह लो कि $200 बनते हैं, ठीक है। फिर हमने करना है सेव एंड फिनिश करना है, ठीक है। उसके बाद एक और आपको एक अलग स्क्रीन पे ले जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपने मी टू लिस्टिंग करनी है या आपने अमेज़ोन पे सेंड भी करना है, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ें बता रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं लिस्टिंग FBA, ठीक है। ये इसको कहते हैं मी टू लिस्टिंग, और इसको कहते हैं कि हम अब अमेज़ोन के पास सेंड करने वाले, हम कहेंगे अभी हमने मी टू लिस्टिंग करना है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अभी जो हमारा आइटम है ना, वो अभी हमारे प्रेप वाले के पास नहीं पहुंची, इसलिए हम मी टू लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। जब हमने मी टू लिस्टिंग कर दी, फिर आपको ना यहाँ से, अब मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा, अब इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी
इसकी मीटो लिस्टिंग की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैनेज ऑल इन्वेंट्री। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ मैनेज ऑल इन्वेंट्री कहाँ से निकालनी है। ठीक है, ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, आपने इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ मैनेज ऑल इन्वेंट्री आ रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपको ऐसा इंटरफेस ले आएगी। ठीक है, उसके अच्छा जब आपने मीटो लिस्टिंग कर लिया ना, तो फिर आपको मतलब कि 10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, तो फिर आपको यहाँ ये चीज़ शो ऑफ होने लग पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जब आपकी ये मीटो लिस्टिंग हो गई ना, उसके बाद हमने जब हमारे प्रेप वाले के पास पहुँच गया ना, प्रेप वाला बोलेगा कि यार आप हमें आइटम लेबल दो। ठीक है, आइटम लेबल हमने निकाल के उसको देने हैं। ठीक है, आइटम लेबल कैसे निकालने हैं, ये साइड पे इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक कर लिया, यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आ गया प्रिंट आइटम लेबल्स। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक कर लिया, ठीक है, अब वो अमेज़ोन पूछ रहा है कि आपके कितने मतलब कि आपको कितने आइटम लेबल चाहिए। ठीक है, हमारे 10 यूनिट्स हैं तो हमें 10 ही चाहिए। ठीक है, ये हमने 10 कर लिया। या प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, ये उसने निकाल के दे दिया हमें। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ आइटम लेबल किसको बोलते हैं, ये जिसकी मैं बात कर रहा था। अच्छा, ये हो गया आइटम लेबल। अब जो प्रेप वाला होगा ना, वो इसकी मतलब कि आपने इसको यहाँ से डाउनलोड करना है और व्हाट्सएप पे प्रेप वाले को सेंड करना है। ठीक है, तो वो फिर इसको इस पेपर को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से इसको कट करेगा, यहाँ से लेकर ना ऐसे ऐसे कट करने के बाद वो आपकी हर एक आइटम पे लगा देगा। ठीक है, जब ये काम हो गया, उसके बाद वो आपको फिर बॉक्स की डिटेल्स देगा। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, जब उसने आपके आइटम लेबल लगा लिए ना, अब वो आपसे मांगेगा बॉक्स लेबल। वो आपको ना पहले ना सबसे पहली बात ना, वो आपको ना बॉक्स की डिटेल्स देगा। ठीक है, वो डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर आपने जब आइटम लेबल निकाल लिए, फिर वो जब आपको बॉक्स की डिटेल्स देगा ना, नेक्स्ट स्टेप आपने ये वाला करना है। जब आपने उसको आइटम लेबल दे दिए, देन वो आपको बॉक्स डिटेल्स देगा। फिर आपने उसको ये चीज़ करना है जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, अब हमने शिपमेंट सेंड करनी है अमेज़ोन को। ठीक है, अब ये देखो किधर गया ये सेंड और रिप्लेशन जो भी इन्वेंट्री, मतलब कि हम ये मतलब कि कह लो कि सेंड इन्वेंट्री करने वाले हैं अमेज़ोन को। ठीक है, ठीक है, फिर आपने जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है अगेन। ठीक है, फिर हमने इसके ऊपर क्लिक करना है स्लाइड के ऊपर। फिर ये हमने सेंड इन्वेंट्री करनी है अमेज़ोन को। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये न्यू डैशबोर्ड पे आपको ले जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ एड्रेस देना है प्रेप वाले का। ठीक है, ये शिप फ्रॉम जो नज़र आ रहा है ना, ठीक है, या आपने इसको एड्रेस देना है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपने ऐड कॉन्टैक्टेड मतलब कि उसका प्रेप वाले का नेम, प्रेप वाले का मतलब कि एड्रेस, नंबर, बस ईमेल आपने खुद की देनी है। ठीक है, जब आपको ये होगा क्लियर, ठीक है, यहाँ से आपने कर लेना ओके। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। रुको मैं इसको ना रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ आना है, अपनी सबसे नीचे आना है, यहाँ लिखना है नो प्रेप नीडेड। अब जो अमेज़ोन ना वो भी इस चीज़ की सर्विस देता है, लेकिन अमेज़ोन जो है ना वो ज़्यादा चार्ज करता है। ठीक है, इसलिए हम अमेज़ोन से ये काम नहीं करवाएंगे, हम खुद ये काम करेंगे, मीन्स के प्रेप से सर्विस लेंगे। ठीक है, अमेज़ोन से सर्विस नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि अमेज़ोन ज़्यादा चार्ज करता है। ठीक है, नो नीडेड प्रेप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एम बाय सैलरी। ठीक है, सेव पे क्लिक कर देना। ठीक है, जब ये चीज़ हो गया, इंडिविजुअली उसको कह देना कि इंडिविजुअल यूनिट्स ही ओके करने हैं। फिर अगेन वो अमेज़ोन पूछेगा कितने यूनिट्स हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स हमने कर देना है। ठीक है, रेडी टू पैक कर देना। उसके बाद पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, हाँ भाई पैक इंडिविजुअल यूनिट्स कर दो। ठीक है, अब ये आ गई बॉक्स डिटेल्स। यहाँ पूछेगा, आप अमेज़ोन पूछ रहा है कि जो आपके जो आइटम थे 10 आइटम से, ठीक है, वो क्या एक ही बॉक्स में फिल आ गए, या मतलब कि आपको और मतलब कि बॉक्स की नीड हो, ज़रूरत पड़ी, तो हम कहेंगे नहीं भैया हमें एक ही बॉक्स में मतलब कि आ गए हमारे जितने यूनिट्स हैं। ठीक है,
तो यहाँ आप जो होगा ना प्रेप वाला वो आपको यहाँ डिटेल्स देगा, ठीक है ना, वो डिटेल आपने यहाँ लगानी है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर में जल्दी जल्दी कर लेता हूँ इसको, फिर कोई भी लगा देता हूँ यार, कोई भी कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ आपने से मैंने कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर अपने क्लिक कर देना, उसके बाद आपको नीचे ले जाएगा, कंटिन्यू एंड कन्फर्म, कन्फर्म एंड कंटिन्यू भी क्लिक कर देना आपने, ठीक है। उसके बाद अब ये पूछ रहे हैं अमेज़ोन कि आपके जो मतलब कि जो आइटम है वो हमारे वेयरहाउस कब तक पहुंचेगी, ठीक है। आज डेट है, कोई भी डेट है, ठीक है ना, हम उसको बोल देंगे कि भाई हमारी जो इन्वेंट्री है वो इसके इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आज बेशक कोई भी जनवरी 1 है, अप्रैल 2 है, 3 है, 4 है, जो भी डेट आप कुछ भी डाल दो, 19 डाल दो, 20 डाल दो, 25 डाल दो, जितनी भी हो सकते हैं ना डाल दो, इसमें कोई मतलब कि ना ज़रूरी नहीं होता, इसमें आप कल की डेट लगा दो, परसों की डेट लगा लो, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। कोई भी डेट आप लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ओके होगी। उसके बाद आपने यहाँ से ओके ओके इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। अमेज़ोन का ये फ्रेंड है यूपीएस, यूपीएस वाला आपके अमेज़ोन के वेयरहाउस छोड़ के आएगा, ठीक है। उसके चार्जेस वो एक ज़्यादा चीज़ है, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। ये अमेज़ोन ये चार्जेस लेगा आपसे यूपीएस वाला $11, ठीक है, $2 ये आप साथ रीड कर लेना किस किस चीज़ के चार्जेस हैं, ठीक है। जब ये चीज़ होगी उसके बाद आपने आपने मतलब कि इसको ओके कर देना कि हाँ भाई हमारा जो आइटम आएगी वो आपने उठानी है और अमेज़ोन के वेयरहाउस छोड़नी है। अच्छा, एक और प्रोसेस मैं बता दूँ आपको, ठीक है, जो मेन बातें रह गई हैं, ठीक है। फिर हम बॉक्स लेबल की तरफ लेके जाते हैं। जब हम इसको कर देंगे फिर हमें बॉक्स लेबल्स निकालने हैं, बात खत्म। अच्छा, जो जब आपने प्रेप वाले को जब आपके आइटम लेबल चलेंगे ना, आइटम लेबल्स बॉक्स लेबल चलेंगे, ठीक है। जो प्रेप वाला है वो आपके आइटम पे आइटम लेबल लगाएगा, बॉक्स लेबल पे बॉक्स लेबल लगाएगा, ओके करेगा उसको, उसको छोड़ के यूपीएस वालों के पास आएगा, ठीक है ना। ये यूपीएस वाला, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये चार्जेस लेगा यूपीएस वाला, ये यूपीएस वाले के पास छोड़ के आएगा और यही यूपीएस वाला अमेज़ोन के वेयरहाउस छोड़ के आएगा, वहाँ से ओके होगा, आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी, देन ठा ठा करके आपकी सेल आएगी, ठीक है। अब जो एक और बात, दो बातें और करनी थी, एक रेटिंग को लेकर, एक रिव्यू के लेकर, और तीसरी बात थी कैटेगरी के बारे में, ठीक है। तकरीबन 3-4 बातें करनी है। अच्छा, ये मेरे पास एक बंदा है, ठीक है, जो ना ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, रेटिंग वगैरह वो प्रोवाइड कर रहा है, उसने लाइफ टाइम की गारंटी दी है, ठीक है। जो जो भाई कहता है कि यार जो कस्टमर है ना वो रेटिंग भी देता है, रिव्यू भी देखते हैं। अब मैंने ये भी चीज़ का आपका मसला ख़त्म कर दिया, ठीक है। जिस भाई को रिव्यू बाय करने हो, रेटिंग बाय करनी हो, तो वो मुझसे मतलब कि मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो फिर मैं उसको रेटिंग भी बाय करके दे दूँगा और रिव्यू भी, ठीक है। मुझे उसने चार्जेस बताए हैं लेकिन मैं भूल गया हूँ, उसने काफ़ी टाइम का बोला है, ठीक है। रेटिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, इसको रेटिंग कहते हैं जो स्टार होते हैं, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगी और उसके बाद आपको रिव्यू भी मिल जाएंगे। उसने बोला कि लाइफ टाइम गारंटी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपना कैटेगरी की तरफ, ठीक है। अच्छा यार, मेरी शायद सेकंड या थर्ड क्लास थी जब मैंने आपको बताया था कैटेगरी बारे में, मतलब कि बताना भूल गया था जो कि मैंने बताना था। खैर कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। अच्छा, पहली बात, आपने कभी उस प्रोडक्ट पे नहीं जाना जो प्रोडक्ट डैमेज होती हो, लाइक जैसे कि शीशा टाइप की चीज़ हो जाए, ठीक है, शीशे वाली प्रोडक्ट पे आपने नहीं जाना जो जो कि चीज़ चीज़ डैमेज हो जाए, ठीक है, डैमेज हो जाए, ठीक है। वो इसलिए कि जहाँ से भी सोर्सिंग करनी है उसने प्रेप वाले के पास छोड़ के ना, प्रेप वाले ने यूपीएस के पास छोड़ के ना, यूपीएस वाले ने अमेज़ोन के वेयर हाउस छोड़ के ना, अमेज़ोन एक लैदा मत मारनी है उस प्रोडक्ट की, तो इस वजह से ना प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम मुझे लॉस हुआ था $200 का, वो इसी प्रोडक्ट से हुआ था कि मेरी जो प्रोडक्ट थी ना वो एक शीशा टाइप प्रोडक्ट थी, डैमेज होगी, तो वो मुझे लॉस हो गया था, ठीक है। जो कि अमेज़ोन ने बहुत बड़ा इशू बनाया था, अमेज़ोन के पास पहुंचा साथ ही वो डैमेज हो गया, ठीक है, ये सिस्टम हुआ था, ठीक है। डैमेज प्रोडक्ट पे आप खुद देख लेना कि डैमेज प्रोडक्ट किसको कहते हैं, ग्लास कोई भी यार शीशे की चीज़ होगी उस पर आपने नहीं जाना। उसके अलावा आपने कभी मतलब कि डेंजरस प्रोडक्ट्स पे जाना। डेंजरस प्रोडक्ट किसको कहते हैं कि लाइक कोई बैटरी चीज़ होगी जिसके अंदर बैटरी हो, लाइक मोबाइल वाली चीज़ आपने सेल नहीं करनी जिसके अंदर मतलब कि सेल डलते हों, उसको भी बैटरी बोलते हैं ना,
ठीक है। रिमोट वगैरह ये चीज़ें, मतलब कि चार्जर वगैरह ये चीज़ें आपने सेल नहीं करनी। एक तो इसमें इशू भी हो सकते हैं, और उसके अलावा इसको डेंजरस प्रोडक्ट्स भी बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर बैटरी होती है। इस चीज़ को भी आपने इग्नोर करना है, इस कैटेगरी को भी। ठीक है, ये 2 कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी ये है कि यार उस चीज़ को आपने इग्नोर करना है जो कि हजमत प्रोडक्ट हो। अब हजमत किसको बोलते हैं? हजमत बोलते हैं कि जैसे लाइक परफ्यूम को बोलते हैं। अब जो परफ्यूम है ना, इससे फायर पकड़ा जाता है, मीन्स कि आग पकड़ी जाती है। तो इसको अगर सेल करना है ना, अब इन इन चीज़ों को, तो आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पड़ता है। इनकी लिस्टिंग हो जाती है, लेकिन ये मतलब कि डीएक्टिवेट अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का खतरा होता है, मतलब कि सारा बिजनेस डूब सकता है। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो जो मैं कैटेगरी अभी बता रहा हूँ उसको आप लिख लो कॉपी पेंसिल पे। तो इस पे आपने कभी भी नहीं जाना। ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, ये 3 कैटेगरी। चौथी कैटेगरी वो पे नहीं जाना। अब इतना माइंड सेट तो आपका खुद का भी होगा ना कि आपने उस कैटेगरी में जाना जो कि चीज़ कस्टमर को नुकसान दे। कोई भी वो चीज़ होगी, मैंने आपको ये जो 3 चीज़ें, ये तीनों चीज़ें नुकसान दे सकती हैं। उसके अलावा यार आपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करना है। ठीक है, ऑथेंटिक होलसेलर से बाय करना है, ऑथेंटिक सप्लायर से बाय करना है। वो इसलिए क्योंकि अगर कस्टमर को खराब चीज़ चलेगी, कस्टमर अमेजोन पे कंप्लेन करेगा, अमेजोन आपका 2 सेकंड में बिजनेस ठप कर देगा, वो डीएक्टिवेट अकाउंट कर देगा। उसकी मैंने रीज़न पिछली क्लास में बताई है, शायद 2 क्लास में मैंने ये बताई थी ये चीज़। ठीक है, ये एक छोटा मोटा बिजनेस नहीं है जिसको आप इजीली लो। ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस है कि अगर 100 बंदे इस अकाउंट को मतलब कि आते हैं ना अमेज़न बिज़नेस करने पे, ठीक है, उसमें से 10 बंदे सही निकल जाते हैं, और 90 जो बंदे होते हैं ना वो फेल होकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमेज़न को सीरियस नहीं लेते, बिज़नेस को सीरियस नहीं लेते, और सारे बिज़नेस का सत्यानाश मार के चले जाते हैं। अमेज़न की जो पॉलिसी है वो दिन ब दिन सख्त होती जा रही है। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं हो रहा, वो हाई हो रहा है। ठीक है, तो इससे अच्छा यही है कि आप पूरी तैयारी से अमेज़न के अंदर एंट्री मारो। ठीक है, ये नहीं कि बस, और ठीक है, कैटेगरी चीज़ खत्म होगी। एक और बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब मैंने आपको शायद 6 या 7 लेक्चर दिए हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपने 6 और 7 लेक्चर लिए हैं और भाई अमेज़न पे काम करने चले गए। नहीं, ये काम नहीं करना। अब आप सोच रहे हो क्यों नहीं करना? वो इसलिए नहीं करना कि अगर मुझसे पूछा जाए ना, मैंने पता कब अमेज़न स्टार्ट किया था? मैंने 1000 क्लास अमेज़न की क्लासेस ली थी, 1000 क्लासेस। फिर मैं अमेज़न के अंदर एंटर हुआ था। फिर मेरे पास अकाउंट आया था, फिर मैंने स्टार्ट लिया था। और मैंने ऐसा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया, ऐसा लिया कि कोई भी पाकिस्तान का सेलर मुझे लगता है कि उसने फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी सेल ली हो। फर्स्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, फर्स्ट बिज़नेस। ठीक है, ये सीन था कि मैंने जो मेरी पहली प्रोडक्ट थी ना, मैं आपको पहले बता दूँ, उसमें मैंने रेशियो निकाला था जिसको आप बोलते हो ROI। ठीक है, उसमें मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट में लिया था 435। आजकल के बड़े सेलर से पूछा जाए ना कि आपने हाई प्रॉफिट कितना लिया है, मतलब कि उससे उससे पूछा जाए कि आपने रेशियो कितना लिया है, इसको आप, अगेन बता रहा हूँ, ROI बोलते हो, वो बताएगा मैंने 500 लिया। और मेरी फर्स्ट सेल का ही 435 था जो मैंने निकाला। हर चीज़ ओके रही, हर चीज़, किसी चीज़ से भी कंप्लेन नहीं आई। दो मुझे सॉरी एक रिटर्न आई, वो भी अमेज़ोन की गलती से, उसने मुझे पे किया अमेज़ोन ने 2 गलती से आगे पीछे कर दी। ठीक है, 44 यूनिट से मेरी फर्स्ट टाइम, तो मैं उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, अब आप पूछ लोगे 1000 क्लासेस हम कहाँ से लिए, आपने तो 6 से 7 लेक्चर दिए हैं। यार मैंने जो है, क्या कहते हैं, एक क्लास को 100 टाइम वॉच की है, हर चीज़ को गौर से देखा, स्टेप बाय स्टेप देखा है। ठीक है, आप भी क्या कहते हैं अमेज़ोन का अकाउंट बनाओ। ठीक है, फिर अगेन जब आप अमेज़ोन कर रहे हो के साथ साथ आपका लेक्चर मतलब कि दूसरे मोबाइल पे ओपन हो, और साथ साथ आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह ही आप मतलब कि ना अमेज़ोन में अच्छी तरह से काम कर सकते हो, ये सिस्टम होगा। अब मैंने 1000 क्लासेस कहाँ से ली हैं? यार हर एक क्लास को मतलब कि 100 टाइम मैंने बोला कि मैंने वॉच किया। जैसे आप शाहिद अनवर का कोर्स है, ठीक है, अगर पूछा जाए कि मैंने कहाँ सीखा, तो मैंने बोल सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा सीखा है ना वो शाहिद अनवर से सीखा है। मतलब कि जो मेरा उस्ताद है वो शाहिद अनवर है। ठीक है, उसकी आप क्लासेज है, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 250 क्लासेस है, 250 क्लासेस हैं। ठीक है, उसको मैंने 3 टाइम देखा है, खुद हिसाब लगा लो। ठीक है,
आता भी था फिर भी वाच करता था। मैंने कहा कोई चीज़, एक चीज़ भी मैंने मिस्टेक नहीं की उसकी क्लास में, आप मेरे से आगे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा कि उसमें इस क्लास में वो ये बता रहा है, इस क्लास में वो ये बता रहा है। आपने भी जो मैंने आपको होलसेल की 6 या 7 लेक्चर जो दिए हैं, आपने उसको दोबारा दोबारा रिपीट करना है और साथ साथ अमेज़न का काम करना है। ये नहीं कि बस एक एक दफ़ा वाच कर लिया, एक एक टाइम दफ़ा देख लिया, चलो भाई चले जाओ। और जिस भाई को अगर ये क्या लगता है ना कि मैंने मतलब कि 435 नहीं लिया, वो आ जाए, मैं आपको दिखा दूंगा। बड़े बहुत ज़्यादा बड़े सेलर्स हैं जो कि पाकिस्तान के, उनको भी पता है कि मैंने इतना लिया था। और उनसे मैंने पूछा था कि आपका कितना, उसने कहा था कि मेरा 500 है। तो मैंने फर्स्ट सेल पे ही 435 ले लिया। ठीक है, ले लिया। ठीक है, इसी से पता चलता है कि मैं मतलब कि जो मैंने सेल टच किया वो किसी ने भी मेरे ख्याल से नहीं टच की होगी। ठीक है, ये बातें मैंने करनी थी। और अब हम चले जाते हैं यार बॉक्स लेबल की तरफ। ठीक है, जब आप यहाँ आ गए तो यार यहाँ से मेरे चार्जेस, ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। ठीक है, मतलब कि अमेज़ोन क्या पता आपके अकाउंट से पैसे काट ली, जब आपका अमेज़ोन के वेयरहाउस पहुँचेगा ना तो फिर ये चार्जेस आपके कटे जाएंगे। ठीक है, ये यार बॉक्स पे डिपेंड करता है कि उस हिसाब से ये चार्जेस डिपेंड करते हैं। ओके, ये सिस्टम होता है। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाए, ओके हो गया, अब यहाँ वो आपको एक चीज़ देगा, फिर आपने यहाँ रिव्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है, रिव्यू पे जब आपने क्लिक कर लिया, ठीक है, इसके ऊपर आपने जब क्लिक कर लिया ना तो फिर ये आ गया प्रिंट। ठीक है, ये होगा, क्या नाम है उसका, बॉक्स लेबल। ठीक है, ये होगा बॉक्स लेबल का प्रिंट। क्या आपने प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, ये ठा करके आपके सामने प्रिंट आ गया। ठीक है, ये होगा प्रिंट जो आपके बॉक्स के ऊपर लगेगा। एक बॉक्स होगा तो ये 2 लगेंगे। ठीक है, ये हो गया अमेज़ोन FBA होलसेल। और ये यहाँ चैनल बंद नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा कि यार आप सबके लिए मैं वॉलमार्ट का भी कोर्स लेके आऊँ, ईबे का भी लेके आऊँ, ये दुनिया का कोई भी कोर्स है ना वो सब लेकर आऊँ। जैसे कि लाइक हैकिंग का भी आप कह सकते हो, मेरे पास हैकिंग के भी कोर्सेज पड़े हुए हैं काफ़ी, मेरे पास दुनिया जहान के सबके कोर्सेज पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि यार सबके मदद की लेके आऊँ आपके सामने। बकाया ये थी अमेज़ोन FBA होलसेल का कोर्स, टोटली कोर्स, कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं हुई होगी। आप बेशक आपने जो आपकी नज़र में जो बड़ा सेलर है उसको भी दिखा सकते हो। इसको बोलते हैं FBA होलसेल। ठीक है।